बटन कहाँ दबाओगे? बालेश्वर में। हाँ, देखिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे पार्टी ने नेतृत्व ने जिले का प्रवासी प्रभारी बनाकर भेजा था। 3 विधानसभाएं देखने का काम मेरा है, फलौदी का, लोहावट का और शेरगढ़ का। तो तीनों जगह जो मैं घूमा हूँ, मैं कार्यकर्ताओं से मैंने बात की है, मैंने लोगों के उत्साह को देखा है। 100% तीनों विधानसभाएं कमल का फूल खिलाने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बॉडी लैंग्वेज है लोगों की, वो ये मानसिकता लोगों की बन गई है कि हम यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में तो है ही, तो डबल इंजन की सरकार से जिस गति से देश दौड़ेगा, प्रदेश दौड़ेगा और इसका उत्थान होगा और लोगों का भला होगा, तो मुझे ऐसा दिख रहा है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। खम्मा गणी, सबको खम्मा गणी। आजकल ये जो टीवी सीरियल्स हैं, ये सब कुछ सिखा देते हैं कि जो जितने टीवी सीरियल हम देखते हैं तो उसमें खम्मा गणी बोलते हैं। तो मैंने कहा भी खम्मा गणी बोलने का समय आ गया। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान में संगठन ने मेरी ड्यूटी लगाई। नॉर्थ जोधपुर, उसमें 3 विधानसभाएं हैं, एक तो फलौदी, एक लोहावट और एक शेरगढ़। मैं महीने पहले भी आया था। आदरणीय बाबू सिंह जी से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई थी, पर फोन पर बात हुई थी। यहाँ मैं सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर गया था और हमारे साथ हमारे लक्ष्मी नारायण जी गरवा दिल्ली से, वो भी यहाँ विधानसभा के प्रवासी प्रभारी हैं, और सभी सरपंच साहब और सभी मेरे पिता तुल्य और माताएं बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मेरी माँ राजस्थान की है। जब हम छोटे बच्चे थे, हाँ बिल्कुल जब हम छोटे थे, कोई दूसरी तीसरी में, तो मेरे याद है जामसर गांव है बीकानेर के पास, उसमें आते थे और हमारे मामा नाना वो वहाँ चुनने की खान होती थी, तो वो चुनने का काम वो गड्ढों में भर के लाते थे और फिर उसको रेल के डब्बे में। तो मेरे वो सीन इतना ही याद है। अब तो मेरे नाना जी तो को नहीं रहे, मामे सारे उधर बादरा में मलखेड़ा में शिफ्ट हो गए। तो मैं तो आपका भांजा कह लो, और जो बहेज वाली बात करी है, मैं तो सबको प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, उन्होंने हमें स्पेशल कह के भेजा है कि राजस्थान तो हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा तो छोटा भाई है, और हरियाणा में कभी सत्ता आती नहीं थी। आपको मैं बताऊं, 46-47 से लेके और 2014 तक भारतीय जनता पार्टी का वहां से एमएलए कभी बना ही नहीं। 2014 में आपका भांजा पहली बार वहां से विधायक बना, और वो भी एशिया की सबसे अमीर महिला नवीन जिंदल की मां श्रीमती सावित्री जिंदल, बड़ी भली लुगाई। मैं तो पैर छूकर माता जी के प्रणाम करता हूं, बड़ा लाड करती है, और उनका तो वहां कब्जा था। तो आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, सब कार्यकर्ताओं से वो पहला चुनाव में जीता, फिर 2019 में दूसरा चुनाव जीता। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो सरकार 2014 में पहली बार आई, अब राजस्थान में तो आई बड़ी सरकार, आवे जावे आवे जावे आवे जावे, हरीफ का तो आन का नंबर है कि नहीं आन का नंबर। आप सबने हाथ ऊपर करके कहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी, देश का गौरव आज किसने बढ़ाया? अब मैं सारी बात कहूंगा तो घंटा लग जाएगा, और समय मेरा वैसे तो
जब बाबू सिंह जी बोल लिए तो उसके बाद बोलने की ड्यूटी नहीं थी। तो जो देश का स्वाभिमान है, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो उरी का हमला हो, चाहे वो गलवान घाटी की बात हो, देश का जो स्वाभिमान है, आज अमेरिका का राष्ट्रपति उरा आके और मार से पूछा है कि भी मैं आ जाऊं के। ये बात पहले थी क्या? बॉर्डर पर हमारे लोगों के सिर काट लेते थे, हमारा प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा रहता था। आज कोई काट के दिखाओ ना। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, बाकी लोकल बातें सड़कों की, बिजली की, पानी की, जल शक्ति की, और ये सब बातें आदरणीय बाबू सिंह जी ने आपको वायदा भी दिया है। और ये डबल इंजन की सरकार है, देश का हर तरह से। अरे भी तो वह धारा 370 हटाई है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसका 78,000 वर्ग किलोमीटर ये भी पाकिस्तान ने हमारा दाब रखा है, वो वापस लेना है तो कौन लेगा? राहुल लेगा के? अगर मुलायम सिंह लेगा? कोई ले सके के बताओ? कोई सोच भी सके के? तो देश का और प्रदेश का दोनों का भला। और शेरगढ़, आप यूं कहो कभी बाबूलाल को नहीं, बाबूलाल तो शेरगढ़ का है। शेरगढ़ तो नाम ही मतलब आप शेरा वाली बात है। आप यूं क्या करते हुए भारत सोने की चिड़िया है, ये चिड़िया को नहीं कहूँ, ये तो सोने का शेर है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को सुबह उठ के नहा धो के अपनी माता जी के चरणों में शीश निभा के और सवेरे 8 बजे ही पहुंचकर लाइना में खड़े होके और फटाफट मैं बोलूंगा बटन कहाँ दबाओगे? हाँ, 7 बजे से। तो आपने कहना है कमल के निशान पर। बटन कहाँ दबाओगे? कमल के निशान पे। जोरों को नहीं बोल रहे। और मैं कहूंगा जीत गया भाई, जीत गया बाबू सिंह जी। तो आपने कहना है बाबू सिंह जीत गया। जीतेगा वाला काम को नहीं, जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। बाबू सिंह जीत गया। एक बार जितनी माड़ा घाल दूं के थे को तो आप सबका मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हमें मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।